हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मैं हूँ आपके साथ चिताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 5500 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च होंगे iQOO Z9s और iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन। itel A50 सीरीज हुई लॉन्च। 5000 mAh की बैटरी और बहुत से खास फीचर्स के साथ लॉन्च हुए itel के बजट फोन। 10,000 रुपए से कम में आया Realme फोन, मिलेगी 5000 mAh की दमदार बैटरी। आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर है लिंक, क्या आपको याद नहीं आ रहा? तो चुटकियों में कैसे करना है पता आपको बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि अगर आपका स्मार्टफोन लगातार हैक हो रहा है तो आपको 5 ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और 1 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। वीवो का सब ब्रांड iQOO भारत में 21 अगस्त को iQOO Z9s और iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। कंपनी ने इन स्मार्टफोन की लॉन्च से पहले डिजाइन, कलर ऑप्शन और चिपसेट से लेकर डिटेल शेयर कर दी है। iQOO Z9s स्मार्टफोन MediaTek और iQOO Z9s Pro को स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ रिलीज किया जाना है। अब कंपनी ने अपकमिंग फोन को लेकर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग और बाकी इंफॉर्मेशन शेयर की है। iQOO Z9s और iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में कंपनी ने कंफर्म किया है कि इसमें 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। लॉन्च से पहले अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज के लिए बनाई माइक्रो साइट से पता चलता है कि इसके प्रो मॉडल में दी गई डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की होगी। सीरीज के दोनों स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ पेश किए जाएंगे। कैमरे की बात करें तो उसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन के प्राइमरी कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का IMX882 इमेज सेंसर मिलेगा जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि OIS सपोर्ट करेगा। iQOO Z9s में सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का होगा और प्रो वेरिएंट में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा। ये दोनों फोन 4K OIS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही फोन में AI फोटो एडिटिंग फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं itel A50 की। 13 अगस्त यानी मंगलवार को itel ने अपने कस्टमर्स के लिए itel A50 और itel A50C को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये दोनों ही फोन कंपनी के बजट स्मार्टफोन है जिसमें यूनिसॉक T603 प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। अगर A50C की फीचर की बात करें तो उसमें 4000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। वहीं नोटिफिकेशन और बाकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए आईफोन जैसा डायनेमिक बार फीचर भी मिलेगा। कीमत की बात करें तो itel A50 के 2 वेरिएंट में आते हैं। इसके 3GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत है 6099 रुपए। वहीं इसके अलावा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है 6499 रुपए। इस डिवाइस को सियान ब्लू, मिस्ट ब्लैक और लाइम ग्रीन और शिमर गोल्ड कलर में अवेलेबल आपको करवाया जाएगा। itel A50C के 2GB रैम और 64GB स्टोरेज में पेश किया गया है। इसकी कीमत है 5699 रुपीज। ये डॉन ब्लू, मिस्टी एक्वा और सफायर ब्लैक कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। आप इन डिवाइसेस को Amazon पर खरीद सकते हैं। बात करें इसके कैमरा की तो दोनों ही फोन में सिंगल कैमरा दिया गया है जिसमें 8 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा मिलता है और इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है। itel A50 में 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी है। वहीं itel A50C में 5 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Realme ने अपनी C सीरीज में Realme C63 5G फोन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस फोन को 10,000 रुपए से कम कीमत की शुरुआती कीमत पर लेकर आई है। फोन को 2 कलर ऑप्शन फॉरेस्ट ग्रीन और स्टारी गोल्ड में लाया गया है। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि फोन को MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ लाया जा रहा है। इस फोन की कीमत के साथ साथ सेल डिटेल्स को लेकर भी जानकारियां साफ हो चुकी हैं। अगर आप भी एक बजट फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो न्यूली लॉन्च Realme C63 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशंस आपको चेक कर लेनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। बात करें रैम की तो Realme फोन 4GB, 6GB, 8GB LPDDR4X रैम के साथ लाया गया है। इस फोन को 128GB स्टोरेज के साथ लाया गया है। फोन को माइक्रो SD कार्ड के साथ 2 TB तक के एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ लाया गया है। बात करें कैमरा की तो ये
5G फोन गैलेक्सी कोड GC32EI सेंसर के साथ 32 मेगापिक्सल रियर कैमरा और LED फ्लैश के साथ आता है। फोन 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी और 10 वॉट का क्विक चार्ज भी आपको इस फोन में मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। देखिए, आधार कार्ड इंडियन जो लोग हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनकी पहचान को वेरीफाई करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड काम आता है। ऐसे में जरूरी है कि आपका चालू मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। कई बार एक व्यक्ति अलग अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आधार से मोबाइल नंबर लिंक होता है, लेकिन ये याद नहीं आता कि कौन से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आधार से जुड़ा है। अगर आप भी भूल गए हैं कि आपके आधार से आपका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो इस बात की जानकारी अब तुरंत पा सकते हैं। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की तरफ से कार्ड होल्डर को ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की सुविधा दी जाती है। आप अपने फोन से ही ऑनलाइन आधार से लिंक मोबाइल नंबर का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब सबसे ऊपर टॉप बार में माय आधार पर क्लिक करना होगा। अब आधार सर्विसेज के ठीक नीचे वेरीफाई मेल और मोबाइल नंबर पर क्लिक करिए। अब आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करिए। अगर आपकी तरफ से एंटर किया गया नंबर आधार से लिंक हुआ तो स्क्रीन पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। UIDAI की तरफ से द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड विद आवर रिकॉर्ड्स मैसेज शो होगा। अगर आपकी तरफ से एंटर किया गया नंबर आधार से लिंक ना हुआ तो द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड डज नॉट मैच विद आवर रिकॉर्ड्स मैसेज आ जाएगा। इस तरह आप अपने पास मौजूद सारे मोबाइल नंबर की डिटेल्स बारी बारी से एंटर कर सकते हैं और जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर मैसेज के जरिए तुरंत मिल जाएगी। समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। स्मार्टफोन हमारी बहुत जरूरी चीज बन चुकी है अब, क्योंकि इसमें हमारी सभी इंफॉर्मेशन होती है और इसमें बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन भी होती है। ऐसे में अगर आपका फोन स्लो हो गया है या इसमें हैंगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको परेशानी हो रही होगी। आपको बता दें कि ये प्रॉब्लम तब आम हो जाती है जब फोन पुराना हो जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कैशे क्लियर करके अपने फोन के स्टोरेज को खाली करके या कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से छुटकारा पा सकते हैं। आपको 5 तरीके ऐसे बताएंगे जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लियर कर सकते हैं आप अपना ऐप कैश। ये तरीका आपके फोन को स्लो होने से बचाने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपका फोन ठीक काम करने लगता है। आपको बता दें कि आपके फोन के ऐप समय के साथ कैशे और डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। इसके साथ आपके डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इफेक्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, आप इसे कैश क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद स्टोरेज पर क्लिक करिए। अपना कैश क्लियर करने के लिए क्लियर कैश ऑप्शन को चुन लीजिए और आपका कैश क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी ऐप का कैशे क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास स्टेप्स कुछ आसान से आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए सेटिंग्स पर जाइए। अब वो ऐप चुनिए जिसका आप कैशे मिटाना चाहते हैं, फिर क्लियर कैशे ऐप को आप चुन लीजिए। इसके अलावा कभी कभी जब हमारे फोन का स्टोरेज फुल हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है, उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। ऐसे में आप अपने स्टोरेज को क्लियर करके भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन में जाइए, इसके बाद स्टोरेज ऑप्शन को चुनिए। यहाँ पर आप गैर जरूरी इमेज, वीडियोस, मूवीज और फाइलों को हटा सकते हैं। अगर आप फिर भी आपके फोन में हैंग होने की प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि अब आपके फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत है। हालांकि आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कंपनी की तरफ से दी गई नई सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही फोन में आ रही प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। इसके अलावा भले ही ये तरीका आपको आम लगेगा, लेकिन इससे अक्सर मदद मिलती है। सीधी भाषा में कहें तो कभी कभी फोन को रीस्टार्ट करने से भी स्लो स्क्रीन में बहुत सुधार आता है। इसके अलावा कभी कभी अनजाने में हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या किसी ऐसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं जो मैलवेयर से भरे होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको फोन की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। इसके लिए आप मैलवेयर को एक बार डिटेक्ट कर लें। इसके लिए आप वायरस का पता लगाने वाले ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, साथ साथ आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर वायरस है या नहीं। तो इन आसान से टिप्स को फॉलो करके आप अपने फोन की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।